दोस्तों, प्यार किसी से भी हो जाता है। इसके लिए उम्र मायने नहीं रखती है। जब कोई पसंद आ जाता है तो हम उसके पीछे अट्रैक्ट हो जाते हैं। फिर समझ में नहीं आता है क्या करें। दिन रात उसी के ख्यालों में डूबे रहते हैं। आज के समय में लड़की हो या औरत, जब दिल उसके ऊपर आ जाता है तो हम उसे इम्प्रेस करने के तरीके ढूंढने लगते हैं। यहाँ तक कि कुछ लड़कों को आंटी बहुत पसंद होती है। जब आंटी सज संवर कर बाहर निकलती है तो उसे देखकर लड़कों के मन में ख्याल आने लगता है कि आंटी को कैसे पटाया जाए। चलिए जानते हैं आंटी को पटाने के तरीके क्या है। अगर आपका भी दिल किसी शादीशुदा औरत या किसी आंटी पर आ गया है और आप सोच रहे हैं कि आंटी को कैसे पटाए, आंटी को पटाने के तरीके क्या है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज की लिस्ट में आपको आंटी को पटाने के धांसू तरीके मिलने वाले हैं, जिसकी मदद से आप किसी भी शादीशुदा महिला या आंटी को पटा सकते हैं। लेकिन यदि आप बताए गए तरीके को सही से फॉलो करेंगे तो आप आंटी को बड़े ही आसानी से पटा सकते हो। आंटी को पटाने में ज्यादा मुश्किल नहीं होती है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, अगर वह न माने तो उसके साथ जबरदस्ती कभी मत करना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, आंटी से बात करें। दोस्तों, अगर आपको कोई आंटी पसंद आ गई है और आप सोच रहे हैं कि आंटी को कैसे पटाए, तो सबसे जरूरी बात होता है, पहले आप आंटी से बात करें। बगैर बात किए आप उसे नहीं बता सकते हो, इसलिए आप आंटी से बात करने की कोशिश करें। अगर आपकी उससे बात हो गई तो आप धीरे धीरे उसे अपने तरफ इम्प्रेस कर लेंगे, मीठी मीठी बातें करेंगे। और अगर आप किसी से प्यार से बात करते हैं तो वह आपकी तरफ बहुत जल्द अट्रैक्ट होती है, जिससे आपको आंटी को पटाने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। नंबर 2, उसके बारे में जितना हो सके जानने का प्रयास करें। अगर आप किसी आंटी को पटाना चाहते हैं तो सबसे जरूरी बात, आप उसके बारे में जानने का प्रयास करें। आखिर आप जिसे पटना चाह रहे हो उसका बैकग्राउंड क्या है, वह कैसे घर से बिलोंग करती है, उसे क्या पसंद है, क्या आप जिसे पटना चाह रहे हो वह आपके लिए सही है। यह सब बात बहुत ज्यादा मायने रखती है। अगर आप जल्दबाजी करेंगे और किसी भी आंटी के ऊपर अपना नजर डालेंगे और उसके घर वालों को पता चल गया तो आपकी खैर नहीं, आप मुसीबत में फंस जाओगे। इसलिए आप उसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी ले ले, उसके बाद ही आप अपना कदम आगे बढ़ाए। नंबर 3, आप उसकी तारीफ करें। आपको एक बात बता दूं, अगर आप आंटी सोच रहे हैं तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस आपको आंटी की तारीफ करनी होगी। आंटी की तारीफ करके आप आंटी को बता सकते हो और यह बहुत मायने रखता है। अगर आप किसी भी शादीशुदा महिला या फिर किसी लड़की की तारीफ करते हो तो उसे बहुत अच्छा लगता है, वह आपकी ओर आकर्षित होती है, इसलिए आप उसकी तारीफ जरूर करें। ऐसी बात नहीं कि आप उसकी सुंदरता की ही तारीफ करें, आप उसकी अच्छाई की भी तारीफ कर सकते हैं। वह कोई न्यू ड्रेस ले तो उसकी भी तारीफ कर सकते हैं, उसकी कुकिंग या सिंगिंग की भी तारीफ कर सकते हो। बहुत लोगों को पता नहीं होता कि तारीफ कैसे करें, तो मैं आपको बता दूं, जब वह कोई नया ड्रेस पहने या फिर नई साड़ी पहने तो आप उससे बोलो कि आप बहुत क्यूट लग रही हो, कितनी सुंदर हो। तो फिर देखिए, आपकी बात सुनकर वह मुस्कुराएगी जरूर। बस इसी से मत समझ जाना कि आंटी पट चुकी है। नंबर 4, आप उसकी बातों में दिलचस्पी लें। चाहे कोई भी लड़की या शादीशुदा महिला हो, अगर आप उसे पटाना चाहते हैं, उसकी बातों में दिलचस्पी लें। जब वह आपसे बात कर रही हो तो आप उसकी बातों को ध्यान से सुने, ताकि उसे लगना चाहिए कि आप उसकी बातों में इंटरेस्ट ले रहे हो। आप उसकी बात सुनने में दिलचस्पी ले रहे हो तो ही वह आपसे इम्प्रेस होगी, वरना अगर वह आपसे बात कर रही है और आप अपना ध्यान इधर उधर भटकाएंगे, इधर उधर देखेंगे, उसकी बातों को ध्यान से नहीं सुनेंगे, तो आप उसे कभी नहीं बता सकते हो। उसे पटाने की बात तो छोड़ो, वह आपसे बात भी नहीं करेगी। नंबर 5, आंटी को टच करें। दोस्तों, यह बहुत ही आम बात है। अगर आप किसी भी शादीशुदा महिला को टच करते हैं और उससे वह कंफर्टेबल फील करती है तो आप समझ जाइए आपका इंप्रेशन बन चुका है, यानी वह आपकी ओर आकर्षित हो चुकी है। आपका टचिंग उसे अच्छा लग रहा है, यानी कि आप उसे पसंद हो। लेकिन इसके लिए आपको जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, बहुत ही सोच समझकर उसे टच करना होगा। हाँ, अगर आपके आस पड़ोस में वो लड़की रहती है और आपकी और उसकी बराबर बात होती है तो बातों ही बातों में आप उसे टच कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान हमेशा रखना, अगर आपका टचिंग से वह कोई रिएक्शन नहीं दे रही है, जब आप उसे टच कर रहे हैं तो उसे बुरा लग रहा है, तो आप उसे बिल्कुल टच ना करें। अगर ऐसे में आप जल्दबाजी करके उसे प्रपोज भी कर देंगे तो वह आपका प्रपोजल को रिजेक्ट कर देगी। इस बात का हमेशा ध्यान रखना, जब आप उसे टच कर रहे हो तो उसे कंफर्टेबल फील होना चाहिए। अगर उसे कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है तो आप समझ जाइए वह आपको लाइक नहीं करती है।